हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल तैयारी जीवन की में। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ बहुत अच्छी होंगे। दोस्तों, आज की किताब आपको नई नई स्किल सिखाने में मदद करने वाली है। बुक का नाम है द फर्स्ट 20 आवर्स बाय जॉश कॉफमैन। 20 घंटे में आप नई नई स्किल सीख सकते हैं। तो हमें से ज्यादातर लोग नई नई स्किल सीखना तो चाहते हैं, लेकिन लगता है बहुत डिफिकल्ट है, टाइम बहुत लग जाएगा, कैसे सीखेंगे। इसके चक्कर में थोड़ा सा नहीं सीखते, पहल नहीं करते। लेकिन इस किताब में 5 इजी स्टेप को अगर हम फॉलो करते हैं तो ऐसी नई नई स्किल्स को जो आप सीखना चाहते हैं, सदियों से तमन्ना आपके दिल में है वो चीज सीखने की, तो आप इजीली फॉलो करिए, आप उस चीज को आसानी से सीख सकते हैं। पहला स्टेप है सेट टारगेट परफॉर्मेंस लेवल। मतलब यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो स्किल सीखने आप जा रहे हैं, सपोज करिए कि आप डांस सीखना चाह रहे हैं, सपोज करिए कि आप इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाह रहे हैं, या आप इतना इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं कि आप इंटरव्यू क्लियर कर सकें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना सीखना है, कितना और कितना बढ़िया, कितना बेटर आप उस स्किल में होना चाहते हैं। ये 2 क्वेश्चन आपको पहले से अपने आप से पूछ के अपना परफॉर्मेंस लेवल सेट कर लेना होगा। दूसरी बात है डीकंस्ट्रक्शन ऑफ स्किल। आप उस स्किल को बांट के देखिए। कोई स्किल, बहुत सारी सब स्किल का जो है वो समूह होती है, सेट होती है, तो सब स्किल में उसे बांट दीजिए। सपोज करिए आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो उसमें ट्रांसलेशन होता है, उसमें जो है वर्ड प्रोनाउंसिएशन होता है, तो आपको क्या करना है, उसको अलग अलग पार्ट्स में बांट देना है और जो इम्पोर्टेंट भाग हो उसको पकड़ के उस पर काम करना है। तो जब आप काम करेंगे तो उससे फिर आपका जो है वर्जिश होती जाएगी, वो आप एक अच्छा सा स्मूथली उसमें काम कर पाएंगे। और इसी तरह कोई भी स्किल आप सीखना चाहते हैं, चाहे आप डांस सीखना चाहते हैं, गिटार सीखना चाहते हैं, चाहे आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं, उस पार्टिकुलर स्किल को सब स्किल में बांटिए और उसके बाद उसे जो सबसे महत्वपूर्ण स्किल उसमें से हो, सब स्किल उसको पहले करिए। 80-20 का रूल फॉलो करिए और इजीली आप अपने स्किल को सीख जाएंगे। तीसरा जो रूल है वो है रिसर्च जस्ट इनफ। कहने का मतलब है कि आप उतना ही रिसर्च करिए जितना जरूरी है, क्योंकि जो भी स्किल आप सीख रहे हैं वो सिर्फ रिसर्च से, यानी उसके बारे में जान के समझ के आप नहीं सीख सकते। उदाहरण के रूप में अगर आपको तैराकी सीखना है तो आपको उतरना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप 10 किताबें पढ़ लें उसके बारे में कि कैसे क्या उसकी थियोरी आप पूरा जान लें, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको तैरना नहीं आएगा। उसी तरह अगर आपको कोई चीज सीखना है, टाइपिंग सीखना है, तो टाइपिंग के बारे में उतनी जानकारी लीजिए जिससे आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, और जो है प्रैक्टिस से ही वो कला, वो स्किल आप सीख पाएंगे। कोई भी कला हो, चाहे गिटार बजाना हो, चाहे टाइपिंग करना हो, चाहे स्पीकिंग हो, क्योंकि प्रैक्टिस 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 मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगला टॉप पॉइंट है 4th नंबर का, रिमूव बैरियर्स को रिमूव कर देना होता है। जैसे फोन है, मोबाइल है, और ऐसी जगह सीखिए जहाँ पे आप अकेले हो, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला ना हो। दूसरा, बैरियर को रिमूव कर दीजिए। बैरियर को रिमूव करने का मतलब, सपोज करो आप गिटार बजाना सीख रहे हैं, नई स्किल आपको गिटार बजाना है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने आज गिटार बजाया था, उसके बाद उसको इतना 7 परत के नीचे पैक करके रख दिया, अगले दिन मन कर रहा है बजाने का, लेकिन पता चला कि वहाँ टाड़ पे रखा हुआ है, उसको उतारूं निकालूं, 7 परत खोलूं, तब तक समय लगेगा और आपका मन ही नहीं बनता। उसको आप इजीली ऐसी जगह पे रखिए कि जब आपका मन हो झट से उठा लीजिए और बजाना शुरू हो जाइए। तो इस तरह से बैरियर को तोड़ देंगे तब आपके लिए सीखना आसान हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण 5वां पॉइंट है दोस्तों, प्री कमिट 20 आवर्स। कम से कम किसी स्किल को सीखने में 20 घंटे तो लगेंगे ही, और उसके लिए आपको प्री कमिटमेंट अपने आप से कर ही लेना चाहिए कि हाँ मुझे सीखना है। इसके लिए आपको अपने आप से 2 सवाल पूछने होंगे दोस्तों। पहला सवाल है कि आप क्यों उस स्किल को क्यों सीखना चाहते हैं, क्या है उसमें, क्या जरूरी है वो स्किल आपके लिए, जरूरी है तो कितना जरूरी है, और क्या अपने जीवन का 20 महत्वपूर्ण घंटा जो आपके लिए जरूरी है वो आप उसमें खर्च करना चाहेंगे उस पर्टिकुलर स्किल में। अगर जवाब हाँ आता है तो ही आगे बढ़िए, नहीं तो उसे बदल दीजिए, कोई और नई स्किल खोजिए, उसको सीखिए, क्योंकि आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है और समय बहुत प्रेशियस है। अगला सवाल है दोस्तों कि जब आप कुछ सीखने जाते हैं तो मूर्ख दिखना और थोड़ा सा प्रॉब्लम होना, नई नई चीजें सीखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है शुरुआत में, तो वो तो होना ही है।
तो वो तो आपको पहले से मान के चलना चाहिए। जब आप सीखेंगे तो आप मूर्ख भी दिखेंगे और आपको थोड़ा सा दिमाग में कुछ उल्टा सीधा नई नई चीजें जब हम सीखते हैं तो हमारा दिमाग बहुत पावरफुल हो जाता है, चाहे नई नया 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 सा उसको फील होता है, उसको रोमांचक भी लगता है, अच्छा भी लगता है। और कभी कभी हम मूर्ख भी दिख सकते हैं, तो ये हमें देखने समझने की बात है। और दोस्तों, तो इन 5 नियमों को फॉलो करके हम किसी भी स्किल को बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। इसके साथ तो छोटे छोटे टिप्स हैं कि अगर आप नई स्किल जो सीख रहे हैं, तो अगर उस नई स्किल को ऐसे समय पे सीखें जब आप सोने जा रहे हैं, उससे पूर्व। जैसे मान लीजिए आप टाइपिंग सीख रहे हैं, अगर आप टाइपिंग तब 40 मिनट 50 मिनट टाइप करके सो जाते हैं, तो उसका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो बहुत बेहतर तरीके से होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जाके कनेक्ट हो जाता है। क्योंकि सोने से पहले जो काम करते हैं वो रात भर हमारे माइंड में चलता रहता है, तो उसका एक साइंस है। तो कोई भी नई स्किल सीखने से पहले आप रात को अगर उसे करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और अगर 20-20 मिनट का या छोटे छोटे स्टेप्स में बांट के उसे सीखेंगे तो और अच्छा। तो ये तरीके अगर आप अपनाएंगे अपनी नई स्किल को सीखने के लिए, तो आप बहुत ही आसानी से अपनी नई स्किल को सीख लेंगे और अपने जीवन को, अपने फ्यूचर को बेस्ट, और साथ में सीखने की प्रक्रिया तो फनी होती ही है। जब आप सीखते हैं तो बहुत अच्छा सा और नए नए आइडिया, नए नए थॉट्स आते हैं हमारे दिमाग, हमारी बॉडी, हम जो है बहुत फ्रेश महसूस करते हैं और उसके बाद भी अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये किताब आप यहाँ से लेके पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को इतने ध्यान से देखा, बहुत बहुत धन्यवाद।